सोचिए जरा, हमारी हर कोशिका के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल से भरी फैक्ट्री है। एक ऐसी फैक्ट्री जो नॉन स्टॉप काम कर रही है ताकि हम जिंदा रह सकें। आज हम इसी फैक्ट्री के अंदर झांकने वाले हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम का मतलब होता है एक नेटवर्क या जाल। तो इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। ये कोशिका के अंदर फैला हुआ झिल्लियों का एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। इसे आप सेल का इंटरनल कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। और जब मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा, तो यकीन मानिए ये वाकई में बहुत विशाल है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक टिपिकल सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, उनमें से 50% से ज्यादा तो अकेले ईआर की ही होती है। सिर्फ यही एक फैक्ट इसे सेल का सबसे बड़ा मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल बना देता है, और इससे यह भी अंदाजा लग जाता है कि इसका काम कितना ज्यादा, कितना जरूरी होगा। लेकिन एक मिनट, ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है, क्या ये हर जगह से एक जैसा दिखता है? नहीं, ये दो अलग अलग पर आपस में जुड़े हुए हिस्सों में बटा है। एक है रफ ईआर और दूसरा है स्मूथ ईआर। चलिए देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या फर्क है और ये फर्क इतना मायने क्यों रखता है। ये जो फर्क है ना, ये पहली नजर में ही पता चल जाता है। जो रफ ईआर यानी आरईआर है, वो चपटी थैलियों से बना होता है, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। सोचिए जैसे कागज की कई शीट्स एक के ऊपर एक रखी हों, और इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, और इन्हीं की वजह से ये रफ या खुरदरा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ है स्मूथ ईआर या एसईआर। ये आपस में जुड़ी हुई ट्यूब्स का एक जाल है, किसी पाइपलाइन सिस्टम की तरह। और क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते, इसकी सतह एकदम स्मूथ यानी चिकनी होती है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। बायोलॉजी में कहते हैं ना, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, मतलब जैसा स्ट्रक्चर वैसा काम। तो ये जो स्ट्रक्चर का फर्क है, इसी से इनके काम भी एकदम अलग हो जाते हैं। आरईआर अपने राइबोसोम की वजह से सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, लेकिन एसईआर, जिस पर राइबोसोम नहीं है, वो एक मल्टीपर्पज बायोकेमिकल वर्कशॉप है। और आज हम इसी वर्कशॉप यानी स्मूथ ईआर के बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस स्मूथ ईआर पर डालते हैं और समझते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है। इसको सेल की लिपिड फैक्ट्री कहना बिल्कुल सही होगा। तो ये फैक्ट्री बनाती क्या है? ये बहुत ही जरूरी चीजें बनाती है। एसईआर लगभग हर तरह के लिपिड को बनाने के लिए जिम्मेदार है, और एग्जाम के लिए यह नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें आते हैं फॉस्फेटिडिल कोलिन और फॉस्फेटिडिल सेरिन। ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन के आप कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी ही नहीं देता, बल्कि ये टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जरूरी स्टेरॉयड हार्मोन्स का प्रीकर्सर, मतलब शुरुआती मॉलिक्यूल भी है। और हाँ, सेरामाइड्स भी यहीं बनते हैं। तो सवाल यह है कि यह सब होता कैसे है। देखिए, प्रक्रिया बहुत शानदार है। एसईआर की मेम्ब्रेन में ही खास तरह के एंजाइम्स लगे होते हैं, बिल्कुल किसी असेंबली लाइन के वर्कर्स की तरह। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स को जोड़ते जाते हैं। जैसे ही कोई लिपिड तैयार होता है, उसे फौरन एसईआर की अपनी ही मेम्ब्रेन में डाल दिया जाता है, और फिर वहां से इन लिपिड्स को सेल के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है, जहां भी नई मेम्ब्रेन की जरूरत हो। आमतौर पर इन्हें छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में पैक करके भेजा जाता है। अच्छा, वैसे तो एसईआर हर सेल में होता है, पर क्या इसकी मात्रा सब में बराबर होती है? नहीं, कुछ स्पेशल सेल्स में ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सेल्स का काम ही कुछ ऐसा है जिसके लिए ढेर सारे एसईआर की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं ये कौन से सेल्स हैं। तो जरा सोचिए, अगर एसईआर का काम लिपिड बनाना, हार्मोन बनाना और डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो हमारे शरीर के किन सेल्स में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी? कहां पर सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव एसईआर वर्कशॉप होनी चाहिए? और इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले लिवर सेल्स। लिवर में एसईआर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। इसके लिए यह साइटोक्रोम P40 नाम के एंजाइम्स का इस्तेमाल करता है। ये नाम बहुत जरूरी है। दूसरा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स, जैसे कि गोनैड्स। यहां पर एसईआर स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाता है। और तीसरा, एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है, हमारी मसल सेल्स। यहां एसईआर का एक बदला हुआ रूप होता है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसका काम है कैल्शियम आयंस को स्टोर करना, जो मसल्स को सिकोड़ने यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है।
तो चलिए, अब तक हमने इस कमाल के ऑर्गेनेल के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समराइज कर लेते हैं। एक बात तो साफ है कि स्मूथ ईआर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो कुल मिलाकर SCR के 4 सबसे जरूरी काम हैं जिन्हें याद रखना है। पहला, ये एक लिपिड सिंथेसाइजर है जो मेम्ब्रेन के लिए फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दूसरा, ये एक स्टेरॉइड फैक्ट्री है जो हार्मोन्स बनाती है। तीसरा, ये एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है जो लिवर में काम करता है। और चौथा, ये एक कैल्शियम रिजर्वायर है जो मसल्स में मदद करता है। सच में ये सेल की एक मल्टी टैलेंटेड वर्कशॉप है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। हमने ये तो देखा कि रफ और स्मूथ ईआर दोनों एक ही मेम्ब्रेन का हिस्सा हैं, आपस में जुड़े हैं। तो फिर सेल ऐसा कैसे कर पाता है कि वो इन दोनों हिस्सों को, जिनके स्ट्रक्चर और काम इतने अलग हैं, अलग अलग मेंटेन रख सके? ये सेल बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, जो हमें याद दिलाती है कि जानने और खोजने के लिए अभी भी कितना कुछ बाकी है।